सवालों की घंटी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की हम करेंगे विस्तार से बात, जानेंगे एक अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, प्रमुख खबर है कर्नाटक से जुड़ी हुई, जहां कर्नाटक में सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन अब एक व्यक्ति की तरफ से दावा किया गया है डीके शिव कुमार कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब किस व्यक्ति ने ये दावा किया है, उनका दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार सियासी घमासान कर्नाटक के अंदर देखने को मिला है। कांग्रेस के अंदर की जो ये अंतरकलह है वो हम सभी के सामने आ चुकी है। लेकिन क्या वाकई जो तारीख दी गई है उस तारीख पर डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे? डालेंगे इस पूरी खबर पर नजर अपनी और साथ ही संवाद से लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है कोलकाता से, जहां 22 मिनट के अंदर ही स्टेडियम छोड़ना पड़ा था। काफी लंबा ये कार्यक्रम था क्योंकि प्रशंसक वहां पहुंचे थे हजारों की तादाद में और महंगी महंगी टिकटें लेकर के अपने पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी मेसी को देखने के लिए। लेकिन वहां पर ऐसी अफरा तफरी मची, ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेसी को मात्र 22 मिनट के अंदर ही स्टेडियम छोड़ना पड़ा, जिसके बाद में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक वहां पर हो चुकी है बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां थाईलैंड ने कंबोडिया पर एक बार फिर से बमों की बरसात कर दी है। और ये जो बरसात है वो कहां पर की गई है वो आपको बताएंगे साथ ही, क्योंकि अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम दावे किए गए थे वो सभी दावे अब फेल हो चुके हैं। क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर कर्नाटक से जुड़ी है, जहां खतरे में इस वक्त सिद्धार्थ मैया की कुर्सी इस समय नजर आ रही है, क्योंकि एक दावा इस समय किया गया है डीके शिव कुमार को लेकर कि वो 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनगर से विधायक हैं और उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। एचए इकबाल हुसैन की तरफ से ये बयान दिया गया है जो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस कई राज्यों में इस जो सीएम पद है उसको लेकर के जो खींचतान हुई, कई राज्यों में इस खींचतान की वजह से, इस अंतरकलह की वजह से अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश प्रमुख तौर पर है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है। लेकिन अब वैसी ही परिस्थितियां कर्नाटक में ना बने, इसको लेकर आलाकमान लगातार कई सारे कदम भी उठा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि जो वादा जिस पर सहमति बनी थी कर्नाटक में जीत के बाद में कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल सिद्धार्थ मैया और 2.5 साल डीके शिव कुमार, और अब कर्नाटक में 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो क्या सिद्धार्थ मैया अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? इसको लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इन सब के बीच में एचए इकबाल हुसैन जो कि विधायक हैं, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है कि डीके शिव कुमार अब 6 जनवरी को सीएम पद की शपथ लेंगे। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये दावा उनकी तरफ से किन वजह से किया गया है। जानेंगे कि अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खतरे में सिद्धार्थ मैया की कुर्सी, जहां आपको बता दें कि रामनगर से विधायक की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक का ये तूफानी बयान सामने, और इस बयान के बाद में कई सारे सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि जो एचए इकबाल हैं जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। और एक तरह से अगर हम देखें तो इसे भविष्यवाणी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि 6 जनवरी को डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बयान उनकी तरफ से किया गया है, ये दावा किया गया है। सिद्धार्थ मैया को अपना पद खाली करना चाहिए।
शिव कुमार को मौका मिलना चाहिए, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को सीएम बनने की 99% संभावना है। अब सोचिए, जब कोई विधायक इतना बड़ा दावा कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे की वजह भी होगी। 6 या 9 जनवरी को सीएम बन सकते हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। दरअसल आपको बता दें कि जो हुसैन है वो डीके शिव कुमार के कट्टर समर्थक हैं और इसीलिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वो देखना चाहते हैं और तमाम बातें इस तरह की कही जा रही हैं। लेकिन सवाल आखिर घूम फिर के वही आ जाता है कि जो 2.5 साल का जो फॉर्मूला तय हुआ था कर्नाटक में, क्या आला कमान की तरफ से भी मोहर लग चुकी है डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के तौर पे? क्या सिद्धारमैया राजी हो चुके हैं अपनी सीएम पद को छोड़ने के लिए? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो कई और राज्य हैं जहां पर इस अंतरकलह की वजह से कांग्रेस की सत्ता चली गई, जिसमें मध्य प्रदेश मुख्य तौर पर 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी होती है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन जिसके बाद में 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से अलग हो जाते हैं इस सीएम पद को लेकर के ही। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ये सारी चीजें नजर आ रही थी और सीएम पद को लेकर कलह थी। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो सीएम कुर्सी के कारण सत्ता से बाहर कांग्रेस हुई पंजाब में भी, क्योंकि अमरिंदर सिंह को किनारे करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से उस दौरान की गई, जिसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया, जिम्मेदारी उनको दे दी गई। और पद देने के बाद में 6 महीने के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो आप यकीन मानिए कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 18 सीटें ही मिली और सीएम चन्नी जो कि मुख्यमंत्री थे वो भी अपनी सीट गंवा बैठते हैं। अब बात करते हैं पंजाब के बाद राजस्थान की, जहां सचिन पायलट के चेहरे पर साल 2018 का चुनाव लड़ा गया कांग्रेस ने और जीता भी। लेकिन जीत के बाद में जब सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, उस दौरान अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, जिसको लेकर लंबी खींचतान भी मची। साल 2022 में सचिन पायलट को सीएम बनाने की कोशिश आलाकमान की तरफ से की गई, लेकिन उस वक्त जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने और जो उनका खेमा है उन्होंने सीधे तौर पर आलाकमान को ही चुनौती दे दी। 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान में और कांग्रेस की करारी हार। इसके बाद बात छत्तीसगढ़ की, जहां 2018 में जीत के बाद सीएम पद को लेकर के पूरा जो मामला था वो अटका रहा, क्योंकि सूत्रों की तरफ से ये जानकारी मिली थी कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी। साल 2020 में टीएस सिंहदेव ने मंत्री पद था उनका, उससे इस्तीफा दे दिया और ये जो आंतरिक कलह है वो सबके सामने आ गई, जिसके बाद में आंतरिक कलह की वजह से ही साल 2023 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को अपनी सत्ता उसमें भी गंवानी पड़ी। तो ये 4 राज्यों का सीधे तौर पर उदाहरण कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वही स्थिति परिस्थिति इस समय कर्नाटक में भी बने। तो ऐसे में सब चीजों को साथ में लेकर कांग्रेस चलना चाह रही है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि चीजें वहीं की वहीं शांत हो जाएं। लेकिन अब जब विधायक की तरफ से बयान सामने आया है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे में सियासी हलचल मच चुकी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। ज्योति, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जानकारी ये थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति दोनों के बीच में बनी थी और 2.5 साल पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन अब जब विधायक की तरफ से जो ये बड़ा बयान दिया गया या यूं कहे कि भविष्यवाणी की गई, जो दावा किया गया कि 6 जनवरी को डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद लेने वाले हैं, कितनी सच्चाई इसके पीछे आपको नजर आ रही है इस समय? सुपिका जी, अभी पिछले 1 हफ्ते से कर्नाटका की बेलगम में हूं मैं। यहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र से भी ज्यादा, अधिवेशन से भी ज्यादा कर्नाटक में नायकत्व की बदलाव की बहुत अभी भी वो ही चर्चा है। सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार के बीच में 2 ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ। ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद भी ये नायकत्व का एक चर्चा है ना, अभी तक कम नहीं हुआ है। जैसे आपने पूछा इसमें कितना सच्चाई है, जब नवंबर 20 हुआ तब से नवंबर रेवोल्यूशन, मतलब नवंबर 20 होने के बाद पावर को शिफ्ट करना चाहिए, ऐसे डीके शिव कुमार के सपोर्टर्स की उनका एक डिमांड था। तो अभी से लेकर उस वक्त उन दोनों के बीच ब्रेकफास्ट मीटिंग हुआ। हालांकि लग रहा था कि थोड़ा तो ब्रेक लगेगा, लेकिन कर्नाटक के सत्र के इस समय में भी कर्नाटक की इस नायकत्व के विचार के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता के आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। यतीन्द्र सिद्धरामैया, जो सिद्धरामैया की पुत्र बेटा है, वो एमएलसी है। उन्होंने बेलगाम की सत्र जब चल रहा था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ही पिता मतलब सिद्धरामैया जी ही 5 साल तक सीएम बनकर रहेंगे। उसमें कोई चर्चा की विषय नहीं है, हाईकमान के आगे ऐसा विचार भी नहीं है। तो डीके शिव कुमार तो अपील करेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो ही सीएम बनके रहेंगे। तो इसी के बाद यहाँ से कांग्रेस के
डीसीएम डीके शिवकुमार जी की जो सपोर्टर्स है, इकबाल हुसैन या मागड़ी बालकृष्णा हो, वो लोग अभी एक जोर लगा रहे हैं। इतने दिनों तक कह रहे थे कि नवंबर क्रांति, दिसंबर क्रांति, लेकिन आज स्ट्रेट टू दी डेट ही बताया उन्होंने, जनवरी 6 या 9। तो रिपोर्टर्स उनसे ये पूछा कि क्यों जनवरी 6 और 9, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उनका लकी नंबर है, डीके शिवकुमार की ये लकी नंबर है, तो 6 या 9 इसी बीच में होगा। इतने दिनों तक ये भी सुनने में आ रहा था संक्रांति के बाद होगा, कैबिनेट रिशफल के बारे बाद में बात होगा, या सिद्धरामैया बजट जो इम्प्लीमेंट करते उसके बाद नायकत्व की बदलाव होगी। लेकिन अभी उन्होंने एक बॉम्ब डाला है कि जनवरी 6 या 9 इसी दोनों डेट में हुआ है। जैसे आपने कहा, उन्हें कोई तो कंफर्मेशन होगा क्योंकि एक विधायक ऐसे थोड़ी स्टेटमेंट नहीं देते। कांग्रेस की विधायक और एक आरबी तिम्मापुरा सचिव है, उन्होंने ही कहा है कि शायद उन्हें कोई कंफर्मेशन होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो ये तो सत्ता संघर्ष की जो बाजी है ना, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सत्र में यहाँ पे शुगर केन की फार्मर्स का इश्यू हो, इससे भी ज्यादा नायकत्व के विचार में बहुत दौरे लग रहा है। और यहाँ पे भी नॉट ओनली ब्रेकफास्ट मीटिंग, डिनर की मीटिंग के बारे में हम कोई बात कर रहे थे ना, बेंगलुरु में स्टॉप नहीं हुआ है, बेलगाम में भी डिनर मीटिंग कंटिन्यू हुआ है। सीएम भी एक बार उनके सपोर्टर्स के साथ डिनर मीटिंग किए, और डीसीएम डीके शिवकुमार भी डिनर मीटिंग किए। ये डिनर मीटिंग है ना, कुछ और निशाना दिखाता है। डिनर मीटिंग ना ही केवल उनका पॉलिटिकल एजेंडा या सत्र के बारे में चर्चा नहीं है, ये सब है नायकत्व के बारे में चर्चा। लेकिन ज्योति जी, इन सब के बीच में क्या कांग्रेस आलाकमान की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया या बयान अभी तक सामने आया है सीएम पद को लेकर? हाँ, अभी तक तो इस मामले में यतींद्र सिद्धरामैया या इकबाल हुसैन, इन दोनों के स्टेटमेंट के पर्टिकुलर इसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन आज जैसे आपको पता है, दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ रैली है ना, तो यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिवकुमार दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चर्चा होगी, ना ही केवल वोट चोरी के खिलाफ उनका आंदोलन होगा, यहाँ पे नायकत्व के विचार के बारे में भी चर्चा होगा। हालांकि दोनों ने भी, सीएम हो या डीसीएम हो, दिखाते हैं कि हमारे दोनों के बीच कुछ भी मतभेद नहीं है, हम एकजुट है, ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हम माहौल देख रहे हैं, यहाँ की राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर ही अंदर दोनों लीडर्स जो है स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं। यहाँ पे सीएम सिद्धरामैया खींच रहे हैं कि मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे डीसीएम डीके शिवकुमार कहते हैं कि मैं कुर्सी लेकर ही रहूंगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे बिल्कुल ज्योति, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस तो लगातार ये बात कह रही है कि ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, जो कि है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी पहुंचे थे। अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए काफी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रशंसक वहां पहुंचे, वो भी फ्री में नहीं बल्कि भारी दामों की टिकट खरीद करके। और जिस कार्यक्रम के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो महज 22 मिनट में ही खत्म हो गया। शनिवार को बीते कल सॉल्ट लेक स्टेडियम के भीतर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल अपने गोट टूर के तहत शहर की दूसरी यात्रा पर आए मेसी से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये भारत में फुटबॉल के लिए एक यादगार दिन होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। खिलाड़ी का दीदार करना तो बहुत दूर की बात, उनके फैंस उनकी एक झलक तक के लिए तरस गए। बड़ी संख्या में फैंस वहां पहुंचे और दोपहर होते होते पूरा आयोजन ही बिखर गया। आखिर ये अव्यवस्था कैसे हुई, किसकी गलती रही और अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इस पूरे मामले पर बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की कुछ खास तस्वीरें जो बीते कल वहां से सामने आई हैं जब पूरा ये आयोजन किया जा रहा था। तो बीते कल की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम में जब बवाल मचा और भीड़ के बीच में ही जो मेसी हैं वो घिरते हुए नजर आए, जिसके बाद में जब जो फैंस हजारों की तादाद में वहां पहुंचे थे, भारी दामों में टिकट खरीद करके, जब उन्हें एक भी झलक नजर नहीं आई उनके जो फेवरेट है, तो जिसके बाद में वहां का माहौल बिगड़ गया। फैंस जो है वो काफी गुस्से में नजर आए, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि एक तो स्टेडियम के अंदर वहां पर पानी की बोतल नहीं ले जाने दी गई, और जो बोतल अंदर मिल रही थी वो 20 रुपए वाली बोतल, आप सोचिए कि वो 200 रुपए
की बोतल खरीदने के लिए वहां पर लोग मजबूर हो गए। तो ऐसे में गुस्सा आना लाजमी है। हालांकि कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर ममता सरकार भी इस वक्त घिर चुकी है, साथ ही जो वहां की पुलिस है वो भी घिरती हुई नजर आ रही है। कार्रवाई लगातार वहां पर हालांकि हो रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के, जो आयोजक है, जिन लोगों ने पूरी तैयारियां की। लेकिन ममता सरकार पर भी इस वक्त काफी सारे आरोप इस बीच कहीं ना कहीं लग चुके हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मेसी का जो ये पूरा कार्यक्रम था वो पूरा मैस हो चुका था। कोलकाता के कार्यक्रम में फैंस निराश होकर के वापस अपने घर लौटे और ऐसे में हजारों की टिकट ले गई जो प्रशंसक थे उनकी तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी जो इंतजाम थे स्टेडियम के अंदर वो बिल्कुल ही निल थे, जीरो थे। मेसी की एक झलक पाने के लिए फैंस वहां पर तरसते रहे, लेकिन हजारों के जो उनके पैसे थे, हजारों रुपए, वो भी सब बर्बाद चले गए टिकट में। स्टेडियम में भीड़ से ही मेसी घिरे रहे वहां पर, और जो वीआईपी लोग हैं वो वहां पर पहुंच करके मेसी को घेर करके उनके साथ फोटो सेशन कराते रहे। लेकिन जो आम जनता हजारों की टिकट लेकर के वहां पहुंची थी, उनको एक झलक तक नहीं मिली। गुस्से, तोड़फोड़ और हंगामे में फैंस का जो प्यार है वो देखते ही देखते बदल गया, क्योंकि सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और दोपहर आते आते पूरा तोड़फोड़ और फैंस के अंदर काफी गुस्सा इस दौरान देखने को मिला है। लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सिटी ऑफ जॉय जो है वो कहीं ना कहीं सिटी ऑफ चॉस बनती हुई नजर आई। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किसी इवेंट को वीआईपी कल्चर ने पूरे तौर पर हाईजैक कर लिया, क्योंकि जिनका दीदार करना था, दीदार तो छोड़िए, फैंस एक झलक तक नहीं देख पाए, क्योंकि वहां पर वीआईपी कल्चर के कई सारे लोगों ने मेसी को घेर रखा था, फोटो सेशन वो करा रहे, जिसके बाद में जो फैंस वहां पहुंचे थे उनमें काफी गुस्सा आया। गुस्सा, तोड़फोड़ और हंगामे में ये पूरा प्यार देखते ही देखते तब्दील हो गया। गुस्साए फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ की, मेसी प्रेमियों ने मैदान में बोतलें और कुर्सियां तक फेंक दी और भीड़ ने मैदान में जबरन घुसने की कोशिश भी की, जिसके बाद में मेसी को ये पूरा जो कार्यक्रम, जो लंबा कार्यक्रम था, वो मात्र 22 मिनट के अंदर ही खत्म करके वहां से स्टेडियम छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। और इस मेसी का जो पूरा इवेंट था उसमें जो मेस हुआ, उस पूरे मेस पर राजनीतिक घमासान भी इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीधे तौर पर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चिंता जताई है और खेल प्रेमियों के लिए काले दिन के तौर पर भी उन्होंने कहा। भाजपा ने ममता सरकार को घेरा, शुभेंदु अधिकारी ने के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए, जहां टीएमसी का पैसे कमाने के लिए फैंस से खिलवाड़ की बात भी कही गई। और बवाल के बाद में हालांकि ममता बनर्जी ने माफी भी लोगों से मांगी है और साथ ही ये भी कहा है कि एक समिति बनाई जा रही है और वो समिति जो है इस पूरे आयोजन की जांच करेगी कि आखिर कहां पर अव्यवस्था हुई, क्यों फैंस अपने उनका खिलाड़ी है फेवरेट, उसके दीदार नहीं कर पाए हैं। आखिर कोलकाता में क्यों मेसी की इतनी दीवानगी है, ये भी सवाल इस समय हर किसी के जहन में है। क्योंकि अगर दीवानगी की बात करें तो भारत की फुटबॉल राजधानी है ये शहर, और इस शहर में क्रिकेट के बावजूद फुटबॉल सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है और इसीलिए हजारों की तादाद में जो उनके फैंस हैं, मेसी के फैंस, वो वहां पर पहुंचे थे टिकट खरीद करके। और लैटिन अमेरिकी फुटबॉल की लोकप्रियता भी दर्शकों वहां पर पुरानी है। मेसी को वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और काफी लोग वहां पर पसंद करते हैं, उनके कई सारे प्रशंसक हैं वहां पर, और इसीलिए उनकी एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। साल 2011 में अर्जेंटीना टीम के कप्तान बनकर मेसी आए थे और इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 1-0 से मात दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कोलकाता में आखिर मेसी की इतनी दीवानगी क्यों है। लेकिन जब मेसी वहां पर पहुंचे तो जो आयोजन था, जहां पर उन्हें अपने प्रशंसकों से मिलना था, अपने फैंस से मिलना था, उस कार्यक्रम में मात्र 22 मिनट ही वो रुके और उसके बाद में उन्हें स्टेडियम छोड़कर वहां से जाना पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो पूरा आयोजन जो कि अच्छे से चलना चाहिए था, क्योंकि हजारों की टिकट लेकर के फैंस वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्था रही, वीआईपी कल्चर रहा, जिसने उन प्रशंसकों का जो प्यार है, जो दीवानगी है, उसको नफरत में और गुस्से में बदल दिया और दोपहर होते होते वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और 22 मिनट के अंदर ही मेसी को स्टेडियम छोड़कर जाना पड़ा। क्या इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में अभी तक क्या कुछ कार्रवाइयां की गई हैं? सौरभ। कृतिका, देखिए, कार्रवाइयां चल रही है, लेकिन कार्रवाइयां वो सब सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है जो सवाल फैंस उठा रहे हैं। सवाल एक, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 25,000 तक पैसा खर्च किया फैंस ने। वो रात से
अगर कल इवेंट था तो पिछले रात से जब मेसी कलकत्ता में लैंड किए रात 1:30 बजे, तब से वो मेसी के एक झलक दीदार पाने के लिए वो मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। और जब वो मोमेंट आया तब उन्होंने क्या देखा कि वहां पे देखा कि मेसी के चारों ओर या तो ऑर्गेनाइजर्स के लोग हैं या फिर यहाँ के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अरूप विश्वास, उनके अपने फैमिली के मेंबर्स थे। यहाँ तक जो हाई प्रोफाइल कुछ फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी कुछ रिलेटिव्स वहां पे थे और वो घिरे हुए थे। सवाल 3, ये जो मंच जब ये स्टेडियम पे जब वो राउंड लगा रहे थे जुबाबादी क्रीड़ांगन स्टेडियम में, तब तो मैंने अभी कहा कि उनके चारों ओर काफी सारे लोग थे जो सेल्फी उठा रहे थे, जो फोटोग्राफर्स को कह रहे थे हमारा पिक्चर उठाइए मेसी के साथ। ये चल रहा था तो दूर बैठे दर्शक उनको ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। और जो फेलिसिटेशन का जो मंच, संवर्धना का जो मंच बनाया गया वो भी ओपन एयर नहीं था। ऐसे माहौल में जब फैंस दर्शक आए हैं अपने स्टार को देखने के लिए, बिल्कुल, तब क्या करना चाहिए? तब स्टेडियम का जो मंच हो वो मंच ओपन होना चाहिए ताकि किसी को देखने में दिक्कत ना हो। लेकिन वहां पे एक टेंट था और उस टेंट में भी यहाँ का जो टॉलीवुड इंडस्ट्रीज है जो काफी टीएमसी के जो सत्ता पक्ष है उनके करीब है, उनके अगर कोई पॉलिटिकल रैलीज होता है, उनका अगर कोई पॉलिटिकल सभा होता है तो इनमें इन चेहरों को काफी गौर से देखा जाता है। वो वहां पे हाजिर था। यहाँ पे एक टॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसे भी थे जो टीएमसी के एमएलए के वाइफ है, वो थे। तो ये सारे लोग इतने सारे घिर रहे थे और ऊपर से जो पानी का जो बॉटल उसको खरीदने के लिए भी काफी पैसा खर्च करना पाया स्टेडियम में। तो फैंस के अंदर सवाल ये उठ रहा था कि हमने पैसा दिया, जी सौरभ, हर एक चीज के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है और हम जिस काम के लिए आए हैं वही नहीं हो रहा है, हम एक दीदार नहीं कर पा रहे। और 22 मिनट जब मेसी निकल गए तो उनका जो पेशेंस था वो पेशेंस टूट गया। कृतिका, बिल्कुल। और इस पूरे आयोजन के बाद में जो वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ, जो पूरा मेस हुआ वहां पर, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी काफी हमलावर इस समय नजर आ रही है। और ममता बनर्जी ने जिसके बाद में माफी भी मांगी और ये भी वो कह रही हैं कि हमें एक समिति का गठन किया है और वो इस पूरे कार्यक्रम की जांच करेगी कि आखिर कहां पर गलती रही, कहां पर अव्यवस्था रही। सौरभ, कृतिका देखिए, सीएम की जो माफी है, जो तुरंत माफी एक एंगल में आई है, लेकिन वो जानती है कि पब्लिक का पल्स उनके खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है। क्यों है? क्योंकि आयोजक जो थे ये प्रोग्राम के, वो गवर्नमेंट नहीं, सरकारी प्रोग्राम नहीं था। तो वहां पे क्रीड़ा मंत्री क्या कर रहे थे? क्यों क्रीड़ा मंत्री और उनके रिलेटिव्स इतने सारे मेसी को घिरे रखे थे? क्यों उनको मेसी को अगर अच्छा तरीके से दर्शक देख पाए वो सिचुएशन क्यों नहीं हुआ? दूसरी ये बात है, वहां पे सीएम चीफ गेस्ट है, उनका आना तय था। तो फिर वहां का अरेंजमेंट ऐसा कैसे हो गया कि सारे जो फैंस थे, जो कुछ दर्शक आके मेसी के पास चले आते थे, आ रहे थे और उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे, तो फैंस कैसे आ पाए इतने करीब? ये भी एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का कैसा अरेंजमेंट था? कलकत्ता पुलिस कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हमने आयोजक सत्येंदु दत्त को अरेस्ट किया, लेकिन पुलिस की खुद पुलिस सवाल के घेरे में है कि आप इतने बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेसी आज नहीं, मेसी वर्ल्ड का आइकॉन है, ये सबको पता है। क्या क्रेज है, अगले रात से देखा जा रहा है। तो वहां पे अरेंजमेंट आपका क्या था? आप लोगों ने क्यों मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे फैंस को दिक्कत हो रहा है, वो लोग बेकाबू हो रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी का तो कारण है कि पुलिस के ऊपर भी फैंस का गुस्सा जाके गिरा। तो और एक बात है, अगर 60-70 हजार के तैनात पे वहां पे कल मौजूद थे स्टेडियम के भीतर, अगर कुछ बड़ा हादसा हो सकता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर कोई बड़ा हादसा होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? ये सवाल भी है। और जहां पे सीएम खुद आने वाली थी, उनका अरेंजमेंट है, तो मतलब अरेंजमेंट तो और भी पुख्ता होना चाहिए था ना, कहाँ पुख्ता था अरेंजमेंट? ये सब सवाल के घेरे में है। और इसी सब सवाल को लेके बीजेपी का कहना है असल में ये टीएमसी का एक नेक्सस है, ये बड़ा स्कैम है और सीएम को रिजाइन करना चाहिए। और आज भी काफी सारे प्रोटेस्ट भी है। कृतिका,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।